नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक से लेकर जूनियर भर्ती के बारे में। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा आवेदन न करने से, ठीक है, दोबारा आवेदन न करने से हजारों छात्रों के फॉर्म रद्द के बारे में। असल में एक और मामला आप सभी के सामने निकल कर आ गया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि LT ग्रेड के अंदर आपसे आवेदन मांगे गए थे, दोबारा से आवेदन करने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली थी। अब उसी के संबंध में एक और नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, और ये जानकारी संबंधित है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें दोबारा से आवेदन करना चाहिए या करना चाहिए था, उन सभी के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि LT ग्रेड को लेकर नोटिस भी आया था। अब इसके बारे में मामला क्या है, हम डिटेल में बात करेंगे, आवेदन को लेकर प्लस फॉर्म रद्द के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे के साथ, पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें होमगार्ड भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें, कौन सी ऐसी बुक है जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम में पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार करते हुए आपको सफलता के साथ इस बात की गारंटी देती है कि यहाँ पे आप सभी को जो भी मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। होमगार्ड भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए, अध्यायवार सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके अलावा ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए होमगार्ड भर्ती के संबंध में स्टडी गाइड भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, सामान्य ज्ञान भी आता है, सॉल्व पेपर्स भी आते हैं, यानी कि बहुत कुछ आप सभी को मिलता है। और ये पूरा का पूरा कॉम्बो अगर आपने परचेस कर लिया तो वर्दी आपकी दूर नहीं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात कर लेते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती, चाहे वो प्राथमिक की हो या जूनियर की, यानी कि 6 to 8 की या 1 to 5 की, इन दोनों के संबंध में एक बड़ी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली। जब हाल ही में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री या बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई। उन्होंने अपनी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इसके बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर बयान तो दिए, लेकिन इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से नहीं आए। या तो आप ये कह सकते हैं कि अब 2026 शुरू हो गया है। 2026 का मतलब मेरा इतना है कि 2027 में चुनाव है, और जब चुनाव से पहले कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं या चुनाव आने वाले होते हैं, उससे पहले वाला जो साल होता है या उससे 1 साल पहले का जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, चाहे वो आप भर्तियों के लिए कहें या किसी भी चीज़ के लिए। अब इसी को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं मामला शुरू हो गया है। 2027 में चुनाव है और 26 आपके सामने है। एक दिन के बाद 26 भी लग जाएगा, लेकिन अब हमें समझ में आने लगा है कि चुनाव के चलते सरकार भी बयान बदलने लगी है। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर उन्होंने पहली बार ये जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उनका ये कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक टीचर, यानी कि 1 to 5 की बात की जाए या 6 to 8 की, दोनों को मिलाकर के तकरीबन 1.5 लाख जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और भर्ती के मामले पर तो उन्होंने ज़्यादा कुछ स्पष्ट किया नहीं, लेकिन हाँ ये बताया कि 1.5 लाख पद खाली हैं। अब जो अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती का, तो जूनियर वाले अभ्यर्थी तो लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, कई बार मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी है
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट के माध्यम से नई जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांग कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय पर थोड़े से डीएक्टिवेट हैं, या ये कह लो कि उनका कहीं ना कहीं जो फोकस है वो शायद एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करने जैसा है। यानी कि उनके अंदर यूनिटी ना होने की वजह से नई भर्ती से संबंधित जो मामला है वो रुका हुआ है, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? लाखों प्राइमरी या जूनियर भर्ती वाले अभ्यर्थियों का। क्योंकि जूनियर वाले तो लगे हुए हैं, लेकिन प्राइमरी पे कहीं ना कहीं अभी तलवार लटकी हुई है। जब तक ये छात्र एकजुट होकर के सरकार तक अपनी मांग नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इन अभ्यर्थियों को शायद ही कोई बेनिफिट मिलेगा। अब इसी के साथ एक और मामला है जो कि संबंधित है कि क्या गारंटी है कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दे देगी, लेकिन उसके लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा, अपनी मांगों को उठाना पड़ेगा। जैसे कि पहले उठाया जाता था, शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते थे और भी बहुत कुछ करते थे, और उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट में सरकार के बयान भी आते थे, सरकार अनाउंसमेंट भी करती थी। तो अब सही समय तो यही है कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए। चुनाव का समय है, शायद अभ्यर्थियों को थोड़ी बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, ये तो बात होगी भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड के बारे में। एलटी ग्रेड भर्ती के मामले पर अगर बात की जाए तो आपको याद होना चाहिए कि एलटी ग्रेड के बारे में आवेदन करने के संबंध में एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि जो भी अभ्यर्थी हैं एलटी ग्रेड को लेकर वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपके जो फॉर्म है उनको रद्द किया जा सकता है। असल में मामला क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी परीक्षा अभी होने वाली है तो उसके लिए हमने एक जीके जीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जो कि मात्र 199 रुपये में था। 399 का था, 50% डिस्काउंट के साथ आपको 199 में दिया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसके 40,000 जो वन लाइनर है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने के लिए मिले हैं। यानी कि अगर आपने 40,000 वन लाइनर कर लिए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये तो बोनस है जो आप सभी के लिए। तो देखिए इस बात की, आज ही परचेस कर लें। 7986240141 पर व्हाट्सएप करें, पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप पर ही ये भेज दिया जाएगा PDF फॉर्म में, और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देर ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, जिनकी परीक्षा है ये तो उनके लिए है, लेकिन जिनकी परीक्षा नहीं है, जो भी मामला नहीं है, वो समझने की कोशिश करें। असल में मामला ये था कि जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते थे उनके सवाल ये थे कि सर क्या सबको आवेदन करना है? तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में हुआ क्या है कि आपकी जो वैकेंसी निकाली गई उसमें 81 जो पद हैं वो दिव्यांग स्कूलों के संबंध में है। यानी कि दिव्यांग जो स्कूल है, जैसे कि मुखबाधित हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए हैं। तो उन स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए स्पेशल योग्यता की भी आवश्यकता है। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं होगी तो कैसे पढ़ाएंगे? तो असल में मामला ये है कि इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस भर्ती से संबंधित अपनी जो विशिष्ट योग्यता है बतानी पड़ेगी। जैसे कि कोई अभ्यर्थी अगर मान लो विशिष्ट योग्यता वाला है तो वो अपना आवेदन करके इस बात की पुष्टि कर सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि हमें आवेदन करना है कि नहीं करना है, अगर आपके पास कोई विशिष्ट योग्यता है तो आवेदन करें, नहीं है तो ना करें। क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो इसमें दिक्कत ये होगी कि 81 पदों के लिए आपका जो चयन है वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी के जो पद है वो तो सभी के लिए जनरल हैं, अगर आप आवेदन किए हैं तो उसी पे आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन ये 81 पदों पे उन्हीं की मेरिट बनेगी जो उनके पास में विशिष्ट योग्यता होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है, अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं होमगार्ड भर्ती को लेकर। होमगार्ड भर्ती में 5 साल की छूट को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ UPSSC के माध्यम से लोअर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सब कुछ सही रहा तो आखिरकार 2026 में आप सभी को लोअर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होता हुआ दिखाई देगा।